नमस्कार, मैं सनी तुषारी और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको नरेला के खामपुर गांव से दिखा रहा हूं। खामपुर गांव में आप देख सकते हैं ये जो आपको गांव वासी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे जो है वो एक बरगद का पेड़ था, पीपल का पेड़ था। इस पेड़ को पूरी तरीके से काट दिया गया है और जो बचा हुआ पेड़ है उसको भी काटने की कोशिश की जा रही थी। पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा हो गया क्योंकि पूरे गाँव में हड़कंप जो है वो मच गया है कि किस तरीके से इस पेड़ को काटा जा रहा है। ये आस्था का प्रतीक जो है ये पेड़ बताया जा रहा है। लगातार 100 साल पुराना ये पेड़ था और 100 साल से इस पूरे गांव के लोग जो है वो इस पेड़ की देवताओं की तरह पूजा करते थे, लेकिन रात के समय में कोई इस पेड़ को काटने में चला। आखिरकार काट क्यों रहा था उसका भी कारण हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पेड़ काटने की वजह से पूरे गांव में हड़कंप का माहौल मच गया और पूरा गांव इकट्ठा होकर आज जो है वो यहाँ पर खड़ा है कि हम इस पेड़ को काटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे देवता का प्रतीक है। जिस तरीके से हम अपने देवताओं को पूजते हैं उसी तरीके से हम इस पेड़ को भी लगातार 100 साल से भी ज़्यादा से जो है वो पूजते हुए आ रहे हैं और इसको पेड़ को काटने से हमारे पूरे गांव में जो है वो हड़कंप का माहौल वो मच गया है। ये देख सकते हैं ये कॉलोनियाँ जो है वो यहाँ पर बसाई जा रही है तरीके से। ये खामपुर गांव में ये कॉलोनियाँ यहाँ पर जो है वो बसाई जा रही है और इसी कॉलोनी का रास्ता जो है वो ये पेड़ बीच में आ जाता है। हम इसको पेड़ कहे या क्या कहे, जो ऑक्सीजन भी देता है और लोगों की सुरक्षा और कहीं ना कहीं का प्रतीक भी ये पेड़ जो है वो है। इसलिए आज पूरा का पूरा गांव देखिए यहाँ पर कितने लोग जो है वो पूरे गांव के यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए। पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हम इस पेड़ को बचाए, जो हमारे आस्था का प्रतीक। अगर ये पेड़ कट गया तो हमारे पूरे गांव में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि देखिए किस तरीके से लगातार लोग हैं वो इकट्ठे हो गए यहाँ पर। कुछ लोगों की पूजा करते थे। 100 साल पुराना पेड़ है ये। भाई साहब, ये हमारी 90 वर्ष की दादी थी, 10 साल उनको एक्सपायर हो गए। 100 साल से भी ज़्यादा वृक्ष पुराना है ये। और ये जब से कॉलोनी बसाई जा रही है इसके रास्ते में ये वृक्ष आ रहा है। और हरा भरा वृक्ष जो सांसें देता है, जैसे जल है तो जीवन है और वृक्ष हैं तो हमारी सांसें हैं। इसी वजह से ये पेड़ में सिर्फ आस्था नहीं, गाँव के बड़े बुजुर्गों का बचपन बीता हुआ है और हम अपने बच्चों को भी ताज़ा सांसें देना चाहते हैं। इसी वजह से देवताओं की तरह हम देवताओं की तरह पूजते थे। हमारे पूज्य देवता भी यहीं पर रखे थे। किसी वजह बारिश की वजह से वे गिर गए हैं तो हमने उठाकर उनको दूसरी जगह बिठा दिया। कह दिया कि हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे, चाहे रास्ते में आए चाहे कुछ भी आए। इसका चबूतरा बना के और कॉलोनी वालों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई जाए और इसको नहीं काटा जाए। हाँ, और नहीं काटने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, हमारा जो काफ़ी पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है और ये कॉलोनियाँ जो बना रहे हैं इनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस पेड़ को ना काटें, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये पेड़ हमारे रास्ते में आ रहा है। तो उस टाइम तो इन्होंने हमें बोल दिया था कि इसको नहीं काटेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अब ये जो है इसको धोखाधड़ी से काटने की कोशिश कर रहे हैं और अब तो इन्होंने इसको इतना ही काटा है और आगे ये इसको पूरा जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पेड़ को ना काटा जाए। बिल्कुल, समय रहते पूरा गांव जो है वो इकट्ठा हुआ समय रहते हुए और इस पेड़ को जो काटने की प्रक्रिया की जा रही थी वो अभी गांव वालों के द्वारा रोक दी गई। यहाँ के कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। किस तरीके से एक पेड़ को आप तो बताएगी कि 500 से ज्यादा आपने पेड़ लगा दिए पूरे गाँव में, और जब इस तरीके से पेड़ों को काटा जाता है क्या आत्मा नहीं रोती है? देखो, आत्मा तो रोती है और मैं तो कहता हूँ अगर जो हमने 400-500 पेड़ लगाए, मैंने अकेले नहीं, पूरा गांव के बच्चे मेरे साथ में थे, ठीक है। और गर्मियों में पानी कैसे उनमें दिया जाता है एक एक पेड़ में, और ये रोड के साथ में जो 25 फुट का उनका होता है रोड, हमने उसके दायरे में ही सारे पेड़ लगाए थे। लेकिन वहाँ देखते हैं अब जाते हैं तो एक एक पेड़ जो हों वो काटने लग रहे हैं। तो रही इस पेड़ की बात, ये पेड़ वास्तव में जो है ना, हम भी मेरे ख्याल में 64-65 साल का हो गया और ये जब से मैं देख रहा हूँ इतना ही था, तो लगभग बहुत पुराना है पेड़ है। 100 साल से भी पुराना पेड़ है। हाँ, और ये देख रहे हैं ये देवी देवता यहाँ भी पूजते थे, कुआं भी था, सारे जो है पानी ले जाता था। यहाँ पे कुआं था, हमारा पुराना कुआं था। जब हमारे पास जमीन थी तो यहाँ पे कुआं था, पूरा गाँव यहाँ से पानी पीता था, इस पेड़ की छाव में बैठता था, अच्छी सांसें लेता था। लेकिन ये ज़मीन किसी वजह से हमें बेचनी पड़ी। लेकिन जब अब जिसने ये ज़मीन खरीदी है उन्होंने ये कॉलोनी बसाई है, तो कॉलोनी बसाने के चलते ये इन्होंने ये पेड़ काटने शुरू कर दिए यहाँ पे।
से ही बसाए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये एग्रीकल्चर लैंड में बनाई जा रही है। गांव वालों की इच्छा थी कि गांव कुछ बढ़े और प्लॉटिंग गांव का विकास हो, इसलिए इसको दिया गया था कि भाई आगे गांव बड़ा हो जाए गांव। लेकिन ये नहीं चाहा था कि जो वृक्ष जो लगे हुए हैं, पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, उनको काटा जाए। उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर जीवन अगर जब ये जमीन बेची आपने पहले इस वृक्ष को छोड़ दिया जाएगा। डीलर जिनकी भी जमीन थी ये, उन्होंने ये कहा था कि गांव का विकास करेंगे, गांव का विनाश नहीं करेंगे। विकास की जगह ये विनाश करे जा रहे हैं। जो हरे भरे वृक्ष हैं आपके देखे सामने, विनाश की जगह विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है गाँव का। तो इसी तरीके से पेड़ 200 गज जगह लेने की कह दी थी हमने इसको जी, भाई इधर भी छोड़ दे, इधर भी छोड़ दे, वो भी नहीं दी। देखिए पूरे गांव की ये बड़ी बात है कि एक पेड़ के लिए पूरे गांव ने बोल दिया था कि 200 गज की जगह जो है वो हमें दे दीजिए, ताकि हमारा ये वृक्ष है जो आस्था का प्रतीक। देखिए पेड़ से कितना प्यार जो है वो पूरे गांव वासियों को, अगर इसी तरीके से प्यार है हर उस इंसान को हो, जो इंसान ऑक्सीजन लेता है, तो देख सकते हैं कितना, क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी फिर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से इनलीगल कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है, इनलीगल तरीके से जो है वो कॉलोनियाँ काटी जाती है, और उसके बीच में अगर कोई भी हरा भरा पेड़ आए तो उनको काट दिया जाता है। एक पल के लिए ये नहीं सोचा जाता है कि ये पेड़ वही है जिनकी वजह से आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये पेड़ वही है जिनकी वजह से आप जीवित हो। और देख सकते हैं बरगद का इतना बड़ा पेड़ था और इस पेड़ को अब काटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर गाँववासी इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद अब कहीं ना कहीं ये पेड़ को रुकवा दिया गया। देखिए कितने, बिल्कुल, और अभी भी इस पेड़ की कोई परमिशन नहीं ली गई है सरकार के द्वारा कि सरकार ने इस पेड़ को काटने की परमिशन दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी, बल्कि जो इनलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इनलीगल तरीके से अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, वही इसी तरीके का ये कार्य कर रहे हैं। अब हम लास्ट में, हाँ जी, लास्ट में आप क्या गुहार करना चाहोगे सरकार से, एसडीएम से, प्रशासन से क्या गुहार? हमारी हाथ जोड़कर यही अपील है कि कृपया इस पेड़ को बचाया जाए, क्योंकि जैसे जल नहीं है तो कल नहीं है, ऐसे ही हमारी सांसें, हमारे बच्चों को ताज़ा सांसें मिले। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए 100 वर्ष के पुराने, हमारे बच्चे झूले लुगाइयाँ इस पे सावन में झूला झूलती हैं, बाकी गर्मियाँ होती हैं तो लाइट भाग जाती है, तो इस वृक्ष के नीचे खाट बिछा के लोग बाग आके कई घंटे बिता के जाते हैं इस पे। अब क्या कहना चाहोगे लास्ट में? प्रशासन से अपील रहेगी हमारी अपील है ये पेड़ ना काटा जाए। ये हमारी बहुत बड़ी आस्था है, क्योंकि हमारे देवता वास करते हैं, पूरा गांव उसको पूजता है। और आज आस्था के प्रतीक को काटा जा रहा है जी, आस्था के प्रतीक को काटा जा रहा है। और हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पेड़ को बचाया जाए, और जिसने भी ये ज़मीन ली है उसको बोला जाए कि भाई इस ज़मीन को जो आप इसको छोड़े, पेड़ को बचा के रखें। आपका अगर रास्ते में आ रहा है तो आप रास्ते का कुछ और सोल्यूशन निकालें, लेकिन इस पेड़ को ना काटें। बिल्कुल, गांव वालों का प्यार देख के प्रशासन की नींद उड़नी चाहिए और प्रशासन को यहाँ पर देखना चाहिए और इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि गांव वाले जब इतना प्यार कर रहे हैं अपने पेड़ों से, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार का तो पहला काम बनना चाहिए इन पेड़ों को बचाने के लिए, और सरकार आंख बंद करके बैठी है और गाँव वाले बार बार सरकार की आंखों को खुलवाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और इसी तरीके से कॉलोनाइजर जो है वो लगातार हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं, और काटने के बाद क्या वो कॉलोनाइजर खुद सांस ले सकते हैं? क्या वे अवैध कॉलोनियां बनाने वाले क्या खुद सांस ले सकते हैं इसी तरीके से पेड़ कटते रहे? तो देखते रहिए तमाम खबरों के लिए दिल्ली समाचार, प्रदीप यादव के साथ।